जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रवचन चला था प्रारंभ में कि दुनिया में जो कुछ भी है सब जानने योग्य है, लेकिन अपन जान नहीं पा रहे। दुनिया में जानने योग्य सब है, ऐसा हम कैसे अंदाज लगाएं? अपनी पिपाशा से। हम कितने भी ज्ञानी बन जाएं, उसके मन में भाव आता है कि अभी और कुछ जानूं, कुछ अधूरा सा लग रहा है। बस यही आवाज सच्ची आवाज है। हमारे सामने भगवान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन हमारी खुद की आत्मा तो है कि नहीं, कि वो भी नहीं है। आप भगवान नहीं है पक्का है, लेकिन हमारी आत्मा है कि नहीं है? है कि नहीं? कि वो भी गायब है? बस यही बात है। हमें स्वयं की अनुभूति तो हो कि मैं हूं, मेरी आत्मा है। दुनिया कोई मर जाता है तो अपन को लगता है सब कुछ खत्म हो गया। कहां खत्म हो गया? तुम खुद तो मौजूद हो। तुम हो तो दुनिया है। दुनिया है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम नहीं हो, दुनिया है तो क्या मतलब है? तुम हो, दुनिया छोटी है तो भी लाभ है। तो पहली अनुभूति आपको हमेशा 24 घंटे यह ध्यान रखना चाहिए, मैं हूं, मेरी आत्मा है। और मेरी आत्मा है तो मेरी आत्मा उतना सब कुछ बता देगी जो भगवान बताते हैं। वो प्रत्यक्ष बताते हैं, अपन अनुमान से बताते हैं। वो भगवान सारी दुनिया को देख रहे हैं और हम देख नहीं रहे हैं। हमारे अंदर जो जानने की ललक है वह बता रही है कि कुछ दुनिया में और बाकी है जो हमें जानना शेष है। कभी तृप्त नहीं हुआ ये व्यक्ति जानने के माध्यम से। कितनी बड़ा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, उसके मन में एक भाव आता है, ऐसा लग रहा है कुछ और जानूं। इससे सिद्ध है कि कुछ है जरूर, नहीं तो भाव भी नहीं आता। हम अपनी आंख से बहुत कुछ चीजें देख लेते हैं, पता नहीं कितना क्या क्या देखा होगा, याद भी नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि जिंदगी में तुमने क्या क्या देखा, कितना देखा? क्या क्या देखा? देखा तो है कि नहीं, पर कितना देखा? नाम बताओ। नहीं है ना? चिंता मत करो, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी नहीं बता पाऊँ।
लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि कुछ नया दिख रहा है, अभी कुछ देखना बाकी है। इतना देख चुका हूँ, इतना देख चुका हूँ कि याद भी नहीं है। थोड़ा देखा होता तो अपन को याद, लेकिन अपन ने इतना देखा कि हमें याद भी नहीं है कितना देखा। फिर भी हम ये कहने को तैयार नहीं हैं, हमारी आंखें, कि मैंने सब कुछ देख लिया। आज भी कुछ ऐसा लगता है सुबह आंख खुलती ही कि कुछ देखना बाकी है। सही में है, अपनी अपनी अंदर की आवाज बता रही ना, हम पूर्ण तृप्त नहीं हुए, हम पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। इसका अर्थ है कुछ देखने को बाकी है। कानों में कितनी चीजें अपन सुन चुके, क्या क्या सुना होगा याद भी नहीं है। लेकिन आज भी हम कान को तैयार रखना चाहते, क्यों? पता नहीं कौन सी नई बात रह गई है जो अभी सुनना बाकी। प्रवचन तो तुम लोगों ने पहले महाराजों के सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं? हो सकता है मेरा ही सुना होगा, अब सबने नहीं सुना। फिर आज क्या सुनने चले आए? अंदर की आवाज है, तुम सुन चुके हो। बहुत सारे लोग प्रतिदिन प्रवचन सुनते भी हैं, फिर भी मन कहता है चलो। क्यों? पता नहीं आज कौन सी नया शब्द, नया वाक्य आ जाए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। इतने वाक्यों से जिंदगी नहीं बदली। इतने वाक्यों से जिंदगी नहीं बदली। पता नहीं किस दिन का कौन सा वाक्य हमारी जिंदगी में उतर जाए। ज्ञान का कोई शब्द नहीं होता। एक हमारे यहाँ शिवभूति महाराज हुए, उनके गुरुदेव उनको समझा समझा करके थक गए, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। जितना बताएं तो उसे बच्चे को अपन बोलो ना कुछ, तो फिर बच्चा क्या हैं? अब वो सुनने के बाद अपन पूछो तो भाई क्या बोला मैंने, तो वो भूल जाता है। ऐसे ही वो महाराज थे, सब कुछ भूल जाता है। अंत में गुरु ने कह दिया बस भाई मैं तो थक गया, अब मैं तुझे नहीं बता सकता। फिर भी महाराज के मन में हताश नहीं हुए। बोले मैं हर वाक्य गुरु का भूल रहा हूं, लेकिन हर वाक्य मैं गुरु को सुनूंगा, कोई ना कोई वाक्य तो मुझे याद रहेगा। बालक को भी जो अपन 10-15 बार कहते हैं तो उसको याद, बस उन्होंने हिम्मत कर ली। गुरु महाराज ने उसको पढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन वो जब बोलते तो चुपचाप एक कोने में बैठा सुनता रहता। महाराज ने भी कहा बेटा क्यों समय खराब कर रहा है, तुझे कुछ याद होने वाला नहीं। बोले मेरा नियम यह नहीं है कि मैं याद कर सकूं, मेरा यह नियम नहीं है कि मैं कुछ समझ सकूं। गुरुदेव मेरा ये नियम है कि आपके मुख से मैं कुछ सुन सकूं। क्या जरूरत है? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं तो वैसे ही बुद्धिहीन हूं, आपने देख लिया। और याद भी होने वाला आगे पाठ पीछे, इस कान से निकलना है ऐसे, उसको भी मालूम चल गया। पर उसका एक नियम का, बोले मेरा कोई नियम नहीं, मेरा एक ही नियम है कि मैं सुनूंगा बस। कम से कम कान में से निकलेगा तो सही, और निकलते समय गुरु महाराज का वाक्य हमारे कान को छुएगा। ऐसी एक महिला हुई, अभी ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है,
कटनी के अंदर एक महिला थी, उसको कुछ भी समझ में, चौथी पास थी वो, चौथी भी नहीं थी, हस्ताक्षर भी बड़ी मुश्किल से करती थी, लेकिन वो पूरे ग्रंथ, जितने लाइब्रेरी में ग्रंथ थे, सब पढ़ लिए उसने। ऐसे कठिन ग्रंथ हैं हमारे यहाँ जो महाराजों के लिए भी मुश्किल पड़ते, विद्वानों को भी। एक अष्टसहस्री नाम का ग्रंथ है, बहुत क्लिष्ट ग्रंथ, संस्कृत में है। जिसको हिंदी अच्छी नहीं आवे वो संस्कृत से पढ़ती थी, हिंदी आती नहीं, वो पढ़ती किससे है? पंडित जी साहब सुनाते हैं, जगमोहन लाल जी, कि उसको देख करके हम डर जाते थे कि ये तो हमारी भी बड़ी पंडितानी है, और ये षष्ठ सहस्री पढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे बुला ले, पंडित जी इसका अर्थ बताना। तो कन्नी का जब वो स्वाध्याय करती थी तो पंडित जी या तो आते ही नहीं थे मंदिर और आते थे तो चुपचाप निकल जाते थे, ये ना देख ले वे, क्योंकि वो ग्रंथ ही ऐसा है कि मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। और ये इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ रही है तो ये पूछी हुई विद्वान तो है। किताब देख करके अपन पता लगे ना भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी दिखता है। एक दिन ऐसे ही बात चल पड़ी तो बात दोनों एक साथ, तुम ये क्या पढ़ रही हो भाई जी? अब वो पढ़ के जाने तो बता। उसने ग्रंथ ऐसे करके दे, पंडित जी आप ही पढ़ लो ना, क्या है भाई, तू तो पढ़ रही, तू तो स्वाध्याय कर चुकी आधे से ज्यादा पढ़ चुकी है, ग्रंथ का नाम तो बता। पंडित जी आप पढ़ लो ना, हमें नाम भी पढ़ना नहीं आता। पंडित जी स्तब्ध, मैं तो इसको क्या समझ रहा था, ये तो नाम भी नहीं पढ़ पा रही, नाम भी नहीं पढ़ सकती ग्रंथ का। पंडित जी को थोड़ी राहत आई कि ये तो मूर्ख। अब पंडित जी कहते फिर मैं वहीं बैठ गया, मैंने कहा अब तो पता करूंगा कि तूने आधे ग्रंथ में पढ़ा क्या है, जिसको यही पता नहीं कि ग्रंथ का नाम क्या है। पंडित जी ने कहा कि भाई जी तो क्या पढ़ती है, तुझे कुछ समझ में आता नहीं, अब कुछ पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? महावीर पढ़ना था तो महावीर बोलना नहीं, बस कलम से महावीर ऐसा पढ़ते थे। तो इससे क्या होने वाला है? क्या गजब के। बोले पंडित जी साहब मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन मेरे मन में एक भाव आया, आचार्यों की वाणी तो मुझे समझ में आएगी नहीं, पढ़ भी नहीं पाऊंगी, बस मन आया कि गुरुओं ने जो लिखा है उन अक्षरों को एक बार आंखों से देख लूं। आज भी हम लोगों के वो जब पंडित जी ने संस्मरण सुनाया पूज्य गुरुदेव के सामने सन 1984 में जबलपुर में, आचार्य जी की आंखें झलझला आई, आंखों में आंसू आ गया। हम लोग भी एकदम, पूज्यवर कहते हैं देखो ये बनेगी अगले भाव में शुद्ध केवली और केवल ज्ञान इसको होगा। हम लोग की तरफ कहते हैं सुनो सब पंडित लोगों ज्ञानियों, तुम तो समझ में आ रहा है तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है तो भी नहीं लग रहा है, पढ़ने में आ रहा है तो भी। तुम लोगों को बताओ कौन व्यक्ति जो है हिंदी वाला, किसको हिंदी पढ़ना नहीं आती? सबको आती हिंदी, आप लोगों को
ऐसे बताओ जिसको हिंदी पढ़ना भी नहीं आती। आज का युग इतना नहीं है, आज का पढ़ा लिखा युग है, सबको पढ़ना आती है। फिर भी कितने लोग शास्त्र पढ़ते हैं? पढ़ना आता है फिर भी नहीं पढ़ते हैं। कितने परसेंट मान लो महानुभाव? 90% मान लो। 90% महिलाओं को पढ़ना आता है, 90% तुम्हें भी पढ़ना आता है, तो भी पढ़ने का मन नहीं होता है। कमजोरी समझना। तुम्हें कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर भी समझने का भाव नहीं आता। बुद्धि है तुम्हारी। आजकल के बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धि का विकास हुआ है, जल्दी समझ में आ जाती है। हम बच्चों को कई बार समझाते हैं, इतने जल्दी वो समझ जाते हैं। मैंने कही मुझे ही समझने में सालों लगे थे, इसको तो 5 मिनट में समझ में आ गया। बुद्धि है, प्रखर है, फिर भी समझने का भाव नहीं आता। परिणाम ही नहीं होते कि मैं कुछ समझूं। समझ सकता है। और वो महिला देखो, ना पढ़ने में आ रहा है, ना समझने में आ रहा है, बस एक बात आचार्यों ने जो लिखा है उसको आंखों से देख लो। लकड़ी की पेंसिल थी, पर पेंसिल रखी हुई यूं यूं करती जाती थी, बस एक अक्षर को भी आंखों से नहीं छोड़ा उसने। उसकी श्रद्धा कितनी मजबूत कहलानी। पढ़ने वालों की श्रद्धा ज्यादा महसूस हो रही है कि उसकी ज्यादा श्रद्धा है। वो बनेगी केवल ज्ञानी। कर्म का कोई उदय था, आ गया, उसने अपनी श्रद्धा के बल पर इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि अगले भव में वह जन्म लेगी, स्कूल नहीं जाएगी, बिना किए हुए जन्म से उसको पूरा सुत ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा, पूरा सुत ज्ञान, बिना पढ़े लिखे होगा, लगन के कारण। लगन के कारण परिणाम ऐसा बनता है। तो अच्छे कार्यों में कभी ये मत सोचना कि मेरा मन नहीं लग रहा है। एक बहाना आप लोगों का होता है, मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। मन ही तो नहीं लग रहा है, तन तो लग रहा है। माला फिर रहे, माला में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। वचन तो लग रहा है, मुंह से गाली तो नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हो? नवोरी हंतारम नवोसो, अंदर अंदर सही, गाली तो नहीं दे रहे ना। तो मन नहीं लग रहा है, 3 चीजें लगाना है, मन, वचन और काय। मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, वचन तो लग रहा है और काया भी, उंगली चल रही है। 2 अपने पक्ष में हैं, 33 नंबर हैं, 66 नंबर अपने कहाँ गए? एक मन नहीं लगा तो अपन ने माला छोड़ दी, मन नहीं लगता हमने मंदिर आना छोड़ दिया, मन नहीं लगता हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, मन नहीं लगता हमने प्रवचन करना छोड़ दिया, मन नहीं लगता। संसार के कितने कार्य हैं तुम बेमन से करते हो। कोई भी व्यक्ति बताओ अपनी जिंदगी में जिसने कभी बेमन से कोई कार्य न किया हो। तुम्हारा मन नहीं है करने का, फिर भी तुम्हें करना पड़ा। इसके बिना कोई है क्या? बताएं कि हमने कभी जिंदगी में बिना मन के कोई काम नहीं किया। है कोई? दादाजी आप भी बता दें, बिना मन के काम किए हैं कहीं कि नहीं?
किए हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया कभी मन माफिक हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं। और आप लोग तो गृहस्थ हो, तुम्हें सारे काम अपने मन से नहीं करना। कुछ कार्य ऐसे हैं जो परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है। संसारी व्यक्ति सब कुछ अपने अनुसार ही करेगा? नहीं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं सरकार के अनुसार करना पड़ता है। ऑडिट कौन का किस लिए कराते हो? कराना चाहते हो, कराना पड़ता है बिना मन के। बिना मन के, क्योंकि कानून बना दिया। कानून नहीं होता, पहले बही खाता होते थे, ऑडिट नहीं होता था। बही खाता तो इसलिए कि उधारी का, लेकिन आज बनाना पड़ता है, मन मार के बनाना पड़ता है। कोई नहीं चाहते। घर में आप लोग रहते हैं, कितने कार्य हैं जो आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन परिवार है, सामने वाले को ध्यान में रखकर आपको बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं, करना पड़ेंगे, करना पड़ते हैं, करना पड़ेंगे। नहीं करोगे तो टूट जाओगे। नहीं करोगे तो घर बिखर जाएगा। नहीं करोगे तो सब कुछ प्रेम वात्सल्य खत्म हो जाएगा। नहीं करोगे तो सरकार तुम्हें घर से उठाकर जेल में डाल देगी। वहाँ कह देना कि साहब मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि ऑडिट कराने का, इसलिए मैंने नहीं कराया। कह देना, नोट में ही लगा देना, मन नहीं किया, तो उठा के जेल में पटक देगा तुम्हें। तुम्हारे व्यापार को क्या कर देगा? सील कर देगा। आप करते हैं, बिना मन के करना पड़ता है। नहीं करोगे तो जेल हो जाएगा। बिना मन के घर में कार्य करना पड़ते हैं। नहीं करोगे तो घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। कोई व्यक्ति नौकरी पे जाना नहीं चाहता। नौकरी वालों को नौकरी का दिन अच्छा लगता है या छुट्टी का दिन अच्छा लगता है? बोलो ये, मुझे पता नहीं, आप लोग तो ऐसे यार क्या ना। नौकरी जो सर्विस में है उनको छुट्टी का दिन अच्छा लगता है कि नौकरी का दिन? इससे सिद्ध है कि आपको नौकरी करना पसंद नहीं। फिर क्यों जाते हो? जिस दिन मन नहीं लगे उस दिन नौकरी पे मत जाओ। फिर भी जाते हो, क्यों? वेतन कट जाएगा, वेतन कट जाएगा, बॉस डांट लगाएगा, नौकरी हाथ से चली जाए। इस भय ने, इस भय ने बिना मन के ड्यूटी पर भेज दिया। इस भय ने तुमसे पता नहीं क्या क्या करा लिया। बिल्कुल भी मन नहीं था तो भी किया। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष का ये मत समझना कि धर्म में हमेशा मन लगता है, मत समझना। धर्मात्मा वही नहीं है जिसका पूरा मन लगता है। पूजा में, पाठ में, जाप में, व्रत में, मेरे मुनि व्रत में, ये मत समझना कि हम 24 घंटे शुद्ध उपयोग में रहते हैं। आत्मा में ही रहते हैं। हमारा मन बाहर आने का नहीं होता, लेकिन आता हो। 24 घंटे यदि मेरा मन लग जाता ना, तो अभी तक तो हमें केवल ज्ञान, मुझे केवल ज्ञान नहीं होना बता रहा है कि मन में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है।
मन कहीं ना कहीं चूक रहा है। ऋषभदेव 1000 वर्ष तक मन को रोकते रहे, मन नहीं रुका। ऋषभदेव, हम तो बहुत छोटे हैं, प्रभु ऋषभदेव 1000 वर्ष तक, अभी पंच कल्याण का मुद्दा नहीं रुका मन। मन है, मन की जाति कुत्ते के समान होती है। मन को कौन सी जाति है नेचर? कुत्ते के समान। पूज्य गुरुदेव ने लिखा, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय चिंतन मनन करके मन को रोक पाता हूँ, लेकिन थोड़ी सी छूट मिली और मन, कुत्ता होता ना, कुत्ता है, पट्टा डाले रहो और पकड़े रहो, तब तक तो वो रहेगा। और जैसे ही पत्ता छोड़ा, इसी कार में घूमने वाले कुत्ते भी मैंने देखे हैं। और कहीं आपको नहीं मिले तो सुबह घूमने जाना, बड़े बड़े कुत्ते जिनके लिए मालिक खुद लिए बैठा है और जिनको एसी कार है, उसको सब कुछ अलग है, वीआईपी खाना पीना इतना अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा, इतनी अच्छा उनको लाड़ प्यार सब कुछ करते हैं। आप उसका जैसे ही पट्टा खोल के देखना, वो तुरंत गंदगी पे पहुंचेगा, तुरंत वो गंदगी पे जाएगा ही जाएगा। जहां नहीं जाना चाहता मालिक, नहीं वहां वो मन कुत्ता जाएगा। ऐसा ही ये मन है, कितने ही रोकना चाहो, लेकिन मन कहीं ना कहीं, मत चिंता करो इस मन के कारण से। यदि इस मन के भरोसे रहा तो तुम भूखे मर जाओगे। मन के भरोसे रहे तो गृहस्थी टूट जाएगी। मन के भरोसे रहे तो घर के स्थान पर जेल चले जाओगे। इसलिए आज अपन मन से कहते हैं, ए मन सावधान, मोटिवेशन। हे मन, बोलो, तुझे जहां जाना है वहां जा, मैं तो मंदिर जा रहा हूं। तुझे जहां जाना है जा, मैं तो, तुझे जहां जाना जा, मैं तो माला फेर रहा हूं। तुझे जहां जाना जा, मैं तो मुनि बन रहा हूं। तुझे जो करना है कर। समझा लिया ना पहले, अब नहीं माना तो क्या करें? बच्चे को अपन ज्यादा समझा ही लेते हैं, फिर अंत में क्या कहते हैं, इसको जो करना है भाड़ में जाए, हम कुछ नहीं बोलते। आप लोग गुस्से में बोल देते हो कई बार। बच्चे को बार बार समझाओ, नहीं मानता तो माता पिता भी गुस्से में कहते हैं, कहते हो तुम्हारा, अब उसको जो करना है सो मरे, सो मरने दो, मैं क्या कह रहे। आखिर क्या कहे, बोलो। समझाने के बाद जब व्यक्ति थक जाए तो क्या कहेगा? ऐसा ही तुम करो। थक गए अपन, अच्छा ये बताओ, मन को किसने नहीं समझाया? गलत कार्य करते समय मन को कौन नहीं रोकता? सब लोग, आप लोग सौपन सब रोकते हैं, उसको समझाते हैं कि हे मन, गलत बात है, उधर मत जा। नहीं मान रहा तो एक बार क्रोध में कह दे, तुझे जहां जाना है वहां जा, भाड़ में जा, मैं तो मंदिर जाऊंगा, मैं तो सामयिक करूंगा। मन कहता है मैं नहीं करूंगा, तो तू जा जहां जाना है, मैं तो करूंगा। मैंने तो शरीर बहुत सीधा साधा है बेचारा, वो तो जहां बैठा लो बैठ जाए, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ करता है
दुखता है, कमर दुखती है, ये घुटने दुखते हैं, ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा दर्द करता है। और वचन तो ज़्यादा गड़बड़ करता ही नहीं है। मौन ले लो तो फिर वो बेचारा, तो मन को एक बार कह दे तुझे जहाँ जाना है जा, मैं तो सामयिक करूँगा। मैं 48 मिनट उठने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी माला फेरे बिना नहीं उठूंगा। मैं पूजा करने बिना मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने संकल्प कर लिया। और तुम बढ़ दो मंदिर की तरफ, देखना थोड़ा तीर्थी निगाह से पीछे देखना। जो छोकरा तुम्हें आने नहीं दे रहा था ना, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, माँ तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। बेटा मंदिर जाने दे, मेरा नियम, कुछ भी हो मैं नहीं जाने दूंगा। तुम एक बार जो तुझे जो रोना है सो रो, चिल्लाना चिल्ला, मैं तो मंदिर जाऊंगा। तो क्या मैं नहीं जाऊंगा, तुझे नहीं जाना मत जा। और आप एक थोड़ा सा कठोर हो जाना, और मंदिर घर से बाहर निकालना, थोड़ा पीछे निगाह से देखना, वो पीछे आ रहा होगा। आ जाएगा, छोकरे की ज्यादा औकात नहीं है। और एक आध घंटे तुम घर नहीं पहुंचो तो वो मंदिर मंदिर ही आ जाएगा। अपन मन के गुलाम बन गए हैं। हम मन के गुलाम बन गए हैं, बल्कि हम बादशाह हैं और मन हमारा गुलाम है। इस अनुभूति के लिए हमें अपने दो कंट्रोल करो, वचन और काया। जो हमारे हाथ में है वो कार्य करो। मेरे हाथ में पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, हमारे हाथ में देखना है। तो हम शास्त्र को देखेंगे, देखेंगे बस। 12 वर्षीय कोर्स कर रहा। कई लोग कहते हैं महाराज हमें समझ में नहीं आता। समझने के लिए पढ़ते क्यों? जब समझ में नहीं आता तो क्यों समझते हो? यही तुम्हारी गलती है। समझ में नहीं आता तो समझने का टेंशन क्यों करते हो? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। समझ में आता है फिर समझो तो बात ठीक है। समझ में नहीं आता है फिर समझते हो तो ध्यान रखना तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। आजकल के बच्चे सुसाइड बहुत कर रहे हैं। हॉस्टलों में सुसाइड बहुत हो रही, कानपुर में भी हो रही, कोटा में हर दिन 2-5 की सुसाइड हो रही, कोटा कोचिंग में। यहाँ कानपुर में भी है, मैंने सुना है, हॉस्टलों में। क्यों? क्या वो मरने के लिए हॉस्टल गए थे? मात्र एक माँ बाप की गलती। जितनी सोसाइटी हुई हैं 90% उनमें कारण माता पिता है। क्योंकि आज ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, 1 या 2 बच्चे हैं। और बच्चे को इतना प्रेशर देते हैं इतना प्रेशर देते हैं कि हे बेटा तू ही कुल दीपक है, तू ही मेरा है, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है, सारी कमाई लगा दी मैंने, बस मैं देखना चाहता हूँ तो IIT पास कर ले, IAS ऑफिसर बन जा। इतना ज़्यादा। और जब वो वहाँ कंपटीशन देखता है तो कहता मेरी बस की बात नहीं है। माँ कहती है कि बेटा ये समुद्र उस पार रत्न रखे, उठा के ला, बस मेरी और कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मेरी। और बेटा किनारे पे जाकर नदी का बहाव देखता है तो क्या सोचता है, ये मेरे बस की बात नहीं। पीछे लौटूं तो माँ रोएगी, आगे जाऊं तो मैं नदी पार कर नहीं पाऊंगा। तो वो तुरंत डुबकी लगा के आत्महत्या कर लेता है। मैंने एक बच्चे को मेरे सामने आया,
उस बच्चे ने सुसाइड करने के पहले उसी दिन में पहुंचा कोटाई की घटना। वो सुसाइड करने जा रहा था, पर संस्कार था, कभी मैं उसके गांव चतुर्मास करने, कभी गांव में शायद महीने 2 महीने रहा था वो, तो वो मेरे से परिचित था। तो उसने कहा कि अच्छा महाराज, वही महाराज आए हैं। तो उसने कहा चलो सुसाइड करने के पहले महाराज का दर्शन कर लें। दर्शन करने बैठा, नमस्ते किया, उसकी आंख में आंसू थे। मैंने कहा बेटा मामला क्या है, क्यों? कोई नहीं महाराज, महाराज ऐसे ही आपको देखकर आंसू आ गए। मैंने कहा मैं आंसू पहचानता हूँ, खुशी का आंसू अलग होता है और दुख का आंसू अलग होता है। मैंने समझ लिया कि इसका आंसू में वेदना है। नहीं, मैंने कहा बेटा छुपाओ मत, बताओ क्या बात। उसने बताया महाराज जी, मम्मी मुझे बहुत चाहती है, पापा भी चाहते, बहुत चाहते, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार मेरे से है, मेरे लिए वो मर सकते हैं। मेरे आंख में आंसू देखें तो उनको चक्कर आ जाता है। मैंने कहा तुम? बोले मैं भी मम्मी पापा को बहुत चाहता हूं। अब मैंने कहा मरने की कम बात क्या है, जब दोनों एक दूसरे को चाह रहे हो और तू अभी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, अब मरने का तो कोई कारण ही नहीं। बोले महाराज जी मरने का एक ही कारण है कि मम्मी पापा एक बार कहते बेटा सब कुछ तेरे ऊपर है। जब मैं कोचिंग में आया, बस बेटा सब कुछ तेरे ऊपर है, मैं सब कुछ लगा दिया, सब, बस तू इंजीनियरिंग करके पास हो जाओ। और यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ महाराज, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं करूंगा तो माँ की इच्छा पूरी नहीं होगी, और इच्छा करने की ताकत मेरे में है नहीं, इसलिए मैंने सुसाइड करने का मन बना लिया है। परिचित परिवार था, मैंने उन माँ बाप को बुलाया, मैंने कि बेटा चाहिए या ऑफिसर? ऑफिसर तो तुम्हारी किस्मत में लिखा नहीं है, इंजीनियर या जो कुछ भी तुम, वो तो तुम्हारी किस्मत में लिखा नहीं है। बेटा चाहिए या नहीं? मैंने बेटे को अंदर कर दिया था कमरे में, तो वो घबरा गया, महाराज क्या बेटे का कैडनेप हो गया क्या? नहीं, कुछ भी हो गया इससे तुम्हें क्या मतलब है, मर गया या कोई अपहरण कर लिया, इससे तुम्हें कोई, तुम तो था बेटा चाहिए या बेटा को ऑफिसर रूप में देखना चाहते। ऑफिसर तो वो बनेगा नहीं और तुम्हारी इच्छा कभी पूरी होगी नहीं। रो पड़े वो, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। जाओ बेटे को ले जाओ। आज वो परिवार जिंदा है और बहुत खुशी में है, बेटा घर में है, मम्मी पापा है। बच्चों में ज्यादा सहिष्णुता नहीं है, बच्चों को इतना डिप्रेट मत करो कि वो सुसाइड के लिए बाध्य हो जाए। इसी प्रकार मैं मन को कह रहा हूं, मन को ज्यादा टेंशन मत दो। तुम्हारा मन नहीं लगता है, मत लगने दो, छोड़ो। मन को जबरदस्ती लगाओगे तुम्हें पागल कर देगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा, डिप्रेशन में ला देगा। 90% लोग डिप्रेशन में इसलिए आते हैं, मन में शक्ति नहीं, वो नहीं रुकना चाहता, वो नहीं फेरना चाहता माला, वो नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहता। छोड़ दो मन को, दबाव मत दो,
नहीं तो विस्फोट करेगा। हमारे जैनाचार्य से हठ योग बोलते हैं। हठ योग वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, समझा देना, भावना बता देना, लेकिन उस पर दबाव नहीं देना। हम लोग मन पे कभी दबाव नहीं देते, कभी नहीं बोलते। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, मन कहाँ जा रहा है? बोले जाने देना, क्या बिगाड़ लेगा वो, क्या करेगा वो? कुछ नहीं करने वाला, उसके पास है क्या? घूम घाम के आ जाएगा, घूम घाम के आ जाएगा। महानुभाव, आप बताओ, आपका मन यदि यहाँ बैठे बैठे किसी होटल में चला जाए और 2-4 किलो मिठाई खा ले, वे हमारा 2-4 किलो, कितने का बिल बनेगा? मन जाकर के 2-4 किलो मिठाई खा ले वे तो कितने का बिल बनेगा? बोलो ना, बनेगा ही नहीं। अरे बिना बिल के यदि कोई खा रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है? खाना दे जा। तकलीफ तो जब है जब बिल देना कि भाई ये छोकरा खा के आएगा, बिल तो हमें देना है, बिल ही नहीं बनना है। कह दे खा, तुझे जो करना है कर, जो करना है तेरी मर्जी पड़कर। जिस होटल में जाना है खाया, बोले मुझे उसको पीटना है, बोले पीटा ना। मन से किसी का मर्डर कर दिया, कौन सी धारा लगेगी? तो निपटाने देना उसको, क्यों टेंशन में कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो नियम है, होटल में नहीं खाऊंगा। मन कह रहा मेरा नियम नहीं है, तो तेरा नियम तू जान, मेरा नियम मैं जानूंगा। मैं तो नहीं मारूंगा किसी को। मन कहता है मैं तो मारूंगा, तो तू मारना, मैं तो मारने नहीं जाऊंगा। मन थक जाएगा, मन थक जाएगा और एक दिन वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। नहीं, अब तुम जो करते हो वही मैं करूंगा। पहले गलत कार्यों को तन से रोको, अच्छे कार्य को तन से करो। रिपीट करता हूं, मोटिवेशन, बुरे कार्य को पहले किससे रोको? तन से। क्यों? तन से तुम बुरा कार्य करोगे तो 2 की हानि है। मान लो तुम्हें मारने का भाव आया, तुमने तन से उसको मार डाला, तो 2 का हानि हुई कि नहीं? सामने वाले का भी हानि हुई कि नहीं? स्वयं की तो हुई, सामने वाले का भी नुकसान हो गया। सामने वाले का भी नुकसान हो गया, 2 निपटे। और मन से मारने पर कितने की हानि थी? स्वयं की, क्योंकि मन मेरा गया ना, तो कर्मबंध तो होगा, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, कर्मबंध तो होगा, लेकिन तेरी हानि तो होना ही है, तू तो मारने वाला है नहीं। लेकिन मन से मारने वाले का कम से कम सामने वाला तो बच गया, तेरा जो होगा सो तेरा तो होना ही है। एक पुण्य तुझे लगेगा। तन से करने वाले को 2 पाप लगेंगे, उसको भी मिटा दिया और स्वयं भी। मन से करने वाले को कम से कम स्वयं को ही बर्बाद किया, सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो जीवित है। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले कहता है हमारी कामियों का मुआवजा दूसरे को न भोगना पड़े, हमारे गलत कार्यों का मुआवजा दूसरे को न देना पड़े, हमारी गलती से दूसरे को हानि ना हो। क्रोध हमें आया, नाश उसका कर दिया। क्रोध हमें आया, हमने जिंदगी उसकी मिटा दी। उसने तो क्रोध नहीं किया था, हमें क्रोध आया, मिटा दी उसकी। जैन दर्शन कहता है पहले अपने द्वारा दूसरों का जो घात होता है उस प्रक्रिया का त्याग करो।
और उस स्थिति में जब अपने नियम और जब अच्छे कार्य हों, तब तुम्हारा एक ही है, अच्छे कार्य को पहले मैं तन से करूंगा। तन को गंदा मत होने देना। बस मन की गंदगी सुधारने के लिए साबुन नहीं लगती। तन गंदा हो गया तो एक बाल्टी पानी भी लगेगा, ज्यादा हुआ तो एक साबुन भी लगेगी। मन गंदे में कोई साबुन नहीं लगती। उसको सुधारने में एक क्षण लगना है, बहुत जल्दी सुधर जाएगा। जिस दिन सुधरेगा, तन नहीं सुधरेगा जल्दी। मन से किसी को छू लिया है, तुरंत 1 सेकंड में तुम पुनः शुद्ध हो जाओगे। लेकिन तन से, कपड़ों से किसी को छू लिया है तो शुद्ध कब होगे? जब नहा के कपड़े, इतना उपक्रम करना पड़ेगा। तो पहले अपनी जिंदगी को इस ढंग से मन बनाओ कि मेरा मन नहीं करेगा तो भी मुझे ये कार्य अच्छा है और करना है। और हमारी जिंदगी में, और उस समय तुम्हारे मन में जो भाव आ रहा है कि मैं अभी कुछ और सुनना चाहता हूं, सुन लिया है तो भी मन करे। जैसे नमोकार मन तुम्हें आ रहा है और महाराज सुना रहे हैं, भाई शांत क्यों बैठे हो? क्या नमोकार मन तुम्हें नहीं आता है? आता है। पता नहीं क्यों मन कर रहा है, एक बार और सुन लो। बस जाप चालू हो गई। नमोकार मन तुम्हें याद है, नमोकार मन तुम जानते हो, फिर भी कोई सुना रहा था तो तुम्हारा मन सुनने में लग गया। समझ लेना, सुनते समय तुम जाप में चले गए, ध्यान में चले गए। मन कर गया ना, एक बार और सुन लो। और गुरु महाराज ने कहा, मैं नमोकार मंत्र की पूरी माला फेर रहा हूँ। तो तुम उठने वाले थे, बैठ गए। बोले महाराज जी जाप दिला रहे। अरे क्यों बैठ रहा है, तुझे नमोकार मन नहीं आता क्या? आता तो है, लेकिन महाराज के मन से सुनने का भाव हो रहा है। जाग जाए। इसलिए ही सारी ये संगति क्यों बनाई जाती है। ये मंदिरों का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे मन पर कंट्रोल करना। मंदिरों का अर्थ है तुम्हारे तन पर कंट्रोल करना, वचन पे कंट्रोल करना। ये 2 कंट्रोल हो जाएंगे, मन की मुझे चिंता नहीं है, वो तो लौट के आएगा, क्योंकि उसमें अकेले कुछ भी करने की ताकत नहीं है, वो लौट जाएगा। यदि मन के साथ हमने तन भेज दिया, खत्म। फिर कोई उपाय नहीं है। मन जहां गया वहां तुम चले गए, मन जिस पे गया उस पर तुम चले गए। मन में मारने का भाव आया, तन ने मार डाला। धारा 302। एक कंट्रोल करो कि अपने आप के तन से हम धर्मात्मा बने। मंदिर आदि सबको मालूम है कि मन इतने जल्दी कंट्रोल, फिर भी लोगों को हम लोग नियम देते हैं कि तुम मंदिर का नियम लो। महाराज जी ये कर दो ना, जिस दिन मन लगेगा उस दिन आ जाएंगे। जिस दिन नहीं, मैं कह रहा हूं मन लगे या ना लगे। बुरा भाव भी होवे तो भी आओ, बुरा भाव होवे तो भी आओ। कहाँ आ रहे हो? बुरे भावों में भी मंदिर ही तो जा रहे हो, कोई शराब के स्थान पर तो नहीं जा रहे। बुरा भाव हो रहा है तो भी तुम मंदिर ही तो जा रहे हो। भगवान को देख के बुरा भाव आता आने दो ना, भगवान को ही देख के आ रहा है ना। और किसी गलत आदमी को देख के बुरा भाव आएगा तो क्या होगा? बोलो, चलो बोलो, बोल ही दो भाई। गलत आदमी को देख करके
तुम्हें बुरा भाव आया तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? अनर्थ हो जाए, गलत, वो भी गलत और तुम भी गलत, पाप हो जाएगा। दो पापी मिलते हैं, पाप हो जाता है। एक धर्मात्मा एक पापी रहे तो पाप कभी हो नहीं पाएगा। एक धर्मात्मा, जिसको तुम देख रहे हो वो धर्मात्मा है। तुम्हारा परिणाम बिगड़ रहा है, चिंता मत करो, मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि अभी मामला एक पक्षी है। और इसी बात को लेकर के हम साधु संत लोग आप लोगों के बीच में आते हैं। कल मैंने कहा था ना, हम सब कुछ जानने योग्य है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे। सब कुछ करने योग्य है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हमें कुछ और सुनने की इच्छा हो रही है, वही हमें सुनाना है। और कुछ देखने की इच्छा हो रही है, वही हमें दिखाना है। तुम लोग कह रहे थे ना, पिछली बार मैं आया था तो भगवान को तो देखते थे, लेकिन वो नहीं देखते थे जो मैंने देखा। उसी को तो दिखाया था, तो आज तुम बल्ले बल्ले हो। वही तो दिखाना है। तो तुम देखा नहीं है, लेकिन देख सकते हो। देखने की इच्छा भी है, इच्छा भी है कि उसमें नया देखूं, नया सुनूं, नया करूं। उसके लिए मैंने आज तुम्हारी भूमिका बनाई कि तुम्हारा मन नहीं चाहिए मुझे तन और वचन चाहिए। हमारे गुरु ने मुनि दीक्षा देते समय कहा था, मन तो तुम्हारे हाथ में जानो, तुम जानो तुम्हारा मन है, लेकिन मुझे तन और वचन दो ये सदा मुनि व्रत पे कायम रहेंगे। तन सदा मुनि रहेगा और वचन में सदा मुनि व्रत की महिमा, और मन अपने आप आ जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जब हमें जानना है, उस स्थिति को जानने के लिए हम क्यों बनाते हैं भगवान का मंदिर? कैसी विचित्र दशाएं हैं। भारत के सभी दर्शनकारों में, वैष्णव दर्शन लोग भी भगवान को अन्नदाता मानते हैं। सारे संसार को रोटी कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। सारे संसार को रोटी खिलाने वाला। अब जब स्वयं की खाने की बारी आती है तो कौन दे रहा है? भक्त आके भोग लगाता है और सारे संसार को खिला रहे हैं, और स्वयं के खाने की बात आई तो भूखे बैठे हैं। बोले क्यों बैठे भगवान? अब कोई भगत आ जाए तो क्या तमाशा है? सारे दुनिया को खिलाने की ताकत है, क्या वह अपनी भूख, अपना पेट नहीं भर सकता? क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? और कितना सा खाता है? आप प्रसाद चढ़ाने वालों को देखना, किलो किलो भर रह जाएंगे, नारियल पूरा ले जाएंगे, वहां चढ़ाएंगे कौन सा? वो नारियल की वो कील और बाकी सारा नारियल भगवान उतने में तृप्त। इतना सा भोग लगाते हो, बाकी सब कहते ले जाओ, उतने में पेट भर जाता है। कभी पूछा, कोई प्रश्न आया, भगवान आपका इतने से में पेट भर जाता है? भगवान, ओहो, बस यही लॉजिक समझना है। उतने से में भगवान का पेट नहीं भरता है। भगवान कहते हैं मैं अपने लिए खाता ही नहीं हूं, तेरी लाई हुई भोज्य सामग्री
प्रसाद बनाने के लिए मैं खाता हूं कि तेरे लिए खाया। मैं नहीं खाता तो वो भोजन था, मैंने थोड़ा सा खा लिया तो वो प्रसाद। सारी स्थितियां ऐसी, सारी दुनिया के दाता, उनको रहने को मकान नहीं, भक्त बनाएगा मकान। भगवान के पास इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि स्वयं का मंदिर स्वयं बना सकते हैं, फिर क्यों नहीं बनाते? तुम बेचारे परेशान लोग, घर का मकान बनाना मुश्किल है और भगवान का और बनाओ। कायद है, भगवान बड़े हैं कि तुम बड़े हो? तो कायद ऐसे उनको खुद का मंदिर बनाना चाहिए और भक्तों के भी मकान बना बना के देने। कायदा तो यही होता है, कायदा है। मेरे से भगवान थोड़ा सा, पहले जब पहला था पहले मैं यही कहता था, अब नहीं कहता, अब तो समझ में आ गया। मैंने कि भगवान आपका खुद का मंदिर नहीं बना पाए तो हम गृहस्थों से भी, तुम गृहस्थों से भी ज़्यादा गए भी थे, ये तो कम से कम अपने रहने की झोपड़ी तो बना लेते हो। और आप अपने खुद के रहने का मकान भी वो भक्त बनाए जो अपने घर का मकान नहीं बना पा रहे। स्थिति है यही सामने। बना सकता है भगवान, और क्यों बनाएगा? उसको मंदिर की जरूरत ही नहीं है। वो कहे मुझे जरूरत ही नहीं है, भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं है। दूसरे को आप लोग कम से कम, भाई तुम बताओ, इतने लोगों में आप लोग अपने हाथ से नहाते हो कि कोई दूसरा नहाता है? इतने बड़े होकर साहब इनको नहा के दूसरा नहाएगा, 4 लोग लगेंगे, 4 धारे, क्या इनके पास हाथ नहीं है? स्वयं नहीं नहा सकते? नहाना, अरे दुनिया का व्यक्ति है, बल्कि 90% लोग अकेले ही नहाते हैं कमरा बंद करके। ये अपना खुद का नहान स्वयं नहीं कर पाते, कैसी बात है? दूसरा नहाएगा साहब, स्वयं को कर लेना चाहिए। सब चीजों में यही हो रहा है। जब इसका लॉजिक समझूंगा, महान आत्मा है, कभी भी अपने लिए अपनों से, छोटों से कुछ नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते। भगवान इतना गया बीता नहीं है कि तुमसे मंदिर बनवा ले। वो मात्र इसलिए मंदिर तुमसे बनवा रहा है कि तुम मेरा मंदिर बनाओगे, तुम्हारे लिए महलों की तैयारी हो जाएगी। एक बार मैंने कहा था, मैं मंदिर इसलिए नहीं बनवाता, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भगवान के लिए कभी करूंगा ही नहीं। मैंने भगवान से कहा, भगवान ये बहुत अच्छा मंदिर बना था, बहुत अच्छा मंदिर बना, बहुत अच्छा बनवाया था मन लगा कर। तो मैंने सोचा भगवान कहेंगे अच्छा तूने मेरे लिए इतना अच्छा मंदिर बनाया, तो मैंने पहले ही कह दिया, मैंने भगवान ज़्यादा उम्मीद में मत रहना कि मैंने आपके लिए मंदिर बनवाया है। आपका मंदिर तो मैं बनाऊंगा नहीं, बना नहीं रहूंगा, और आपके लिए बनाऊंगा भी नहीं, और कभी बनाता नहीं। भगवान के लिए कभी मंदिर नहीं बनाया मैंने, और बनाऊंगा भी नहीं। 2 कारण। क्यों बनाया भगवान के लिए मंदिर? उनको भगवान की जरूरत ही नहीं मंदिर की, क्यों बनाओ? और दूसरी बात, उनके लायक मंदिर मैं कभी बना नहीं पाऊंगा, इसलिए अपन कितनी अच्छा बनाओ रिजेक्ट होना ही है, रिजेक्ट होना ही है। जो बड़े आदमी होते ना, उनको तुम 56 आइटम बना के दो, बोले साहब 56 आइटम, बोले क्या खा के दिया? कल 60 खा के आया था, 56 पे क्या कर दिया? ऐसे ही इनका मंदिर बनाने का अर्थ है कितनी अच्छा बना लो महानुभाव,
जनरलगंज का मंदिर बहुत अच्छा है। यदि अभी अपन भगवान से कहूँ, भगवान कितना बढ़िया बनाना, भगवान कहते क्या खाक बनाया, हमें कुबेर ने बनाया था वो देख। तो अपना तो सारा सोना भी गया, सब गया, और अंत में ओहो क्या बात महानुभाव, हम भगवान का मंदिर नहीं बना रहे हैं, अगले भाव में हमारा जन्म फुटपाथ पे ना हो ये इंतजाम कर रहे हैं। आवास दान का फल लिखा है, फुटपाथ पे जन्म नहीं हो, क्योंकि जन्म से ही तो तुम कमाने नहीं लग जाओगे। जन्म कहाँ लेना है? फुटपाथ पे। फुटपाथ पे भी जन्म होते हैं कि नहीं लोग? किनके होते हैं? जिन्होंने कभी किसी के लिए कोई आवास दान नहीं दिया, न भगवान का, न गुरुओं का, न गौशाला का, न पशु पक्षियों को, किसी को अपने अलावा किसी के लिए आवास दान नहीं दिया। नोट करना, किसी को भी, पक्षी को भी नहीं, गौशाला को भी नहीं, गुरुओं के लिए भी नहीं, भगवान के मंदिर में भी नहीं। ऐसे करोड़पति अरबपति लोग हैं, गारंटी मानना अगले भव में उनका किसी फुटपाथिया के यहाँ जन्म होगा होगा होगा। कोई नहीं टाल सकता, आगम का वचन है, सुदर्शन चरित्र। किंचित मात्र भी आवास दान नहीं हुआ, और यहाँ खूब महल है, करोड़पति अरबपति है, उनका जन्म किसी फुटपाथ या के जाकर के जन्म तो हो जाएगा, क्योंकि परिणाम उसने ज्यादा निकृष्ट नहीं किए, कसाय ज्यादा नहीं किए, व्यसन आदि भी ज्यादा नहीं किए, कोई पाप भी ज्यादा नहीं किए, लेकिन आवास दान नहीं दिया, मात आवास दान नहीं दिया। फुटपाथिया के जन्म होगा, और फुटपाथिया के जन्म होगा तो फुटपाथिया की जिंदगी मालूम, फुटपाथिया के जन्म होगा, और किसी दिन यदि सलमान खान की गाड़ी घटना मालूम है ना, कौन पूछने वाला है? लो मन चला, थोड़े नशे में आया, कोई भी गाड़ी चला देगा। बस उस घटना से हमारे भगवान और हम लोग द्रवीभूत हैं, इसलिए भक्तों को मंदिर नहीं बनवाते हैं, नशेड़ी लोगों से गाड़ियों से न कुचल जाएं, ये बचाने का भाव करते हैं। यही परिणाम होता है। संशाला बनती है काहे के लिए? क्या जरूरत है महाराज को संशाला की? यही आवास दान। कभी गुरु को आवास दान दिया? तुम भूल गए आजकल, पहले मंदिर बनते थे, मंदिर में भगवान के साथ साथ नियम से संशाला होती थी। उड़ीसा खारवेल, खारवेल ने जहाँ क्षेत्र बनाया वहाँ सैकड़ों गुफाएं साधुओं के लिए बनाई, पहाड़ को कोल करके सैकड़ों गुफाएं, क्योंकि खारवेल का समय का राज्य था। आज जनरलगंज देख लीजिए, अभी बाजूवाला मंदिर गया आदिनाथ, उसको देख लीजिए क्या स्थिति है। मैंने सोचा चलो वहाँ रहने को स्थान मिल जाएगा, ना वहाँ है ना यहाँ है। क्या कारण है? भक्तों की कमी नहीं थी, बनाने वालों की कमी नहीं थी, जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मंदिर उस समय बने
जिस समय उत्तर भारत में मुनि थे ही नहीं मुनि, और संभावना भी नहीं थी, क्योंकि राज्य ही ऐसा आया था। अंग्रेज लोग जानते थे कि भारत हमसे कभी भी आजाद, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े काम किया। वो जानते थे तो अपनी छह थे, मुगल भी यही जानते थे। जैनियों ने आशा छोड़ दी थी कि इस पंचम काल में कभी मुनियों का दर्शन नहीं होगा। 600 साल क्या कहलाते? 7 पीढ़ियों से जिनको दर्शन नहीं हुए हो, वो क्या उम्मीद करेगा? 7 पीढ़ी निकल गई 600 साल में। 600 साल में 7 पीढ़ी मान लें, 7-8 पीढ़ी मान, 7-8 पीढ़ी से जब तुम्हारे मुनियों के दर्शन नहीं हुए तो आगे तो संशाला बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मूल कारण है ये संशाला नहीं बनाने। ये छोटी छोटी गलियां बनाई ना, ये ऐसे नहीं बनाई, कोई कंजूस नहीं थे लोग या जगह की कमी नहीं थी। ये छोटी गलियां इसलिए बनाते थे, कभी युद्ध होगा तो सेना के रथ, सेनापति, हाथी घोड़ा इन गलियों में प्रवेश न कर पाए, इसलिए छोटी गली बनाई जाती थी। सेना प्रवेश एक एक करके आएंगे तो उनको निपटा देंगे। एक साथ सेना न घुस जाए, एक साथ रथ न घुस जाए किसी सेनापति का, हाथी न चला जाए अंदर, क्योंकि जितना बड़ा वाहन जाएगा उतना ही संहार होगा। क्योंकि इसलिए ये पुराने जो स्थान है इनकी गलियां छोटी बनाए। 3 फुट की गली की छूट है बस, राजा की तरफ से बैलेड, कि अच्छे लोग, धनाढ़ लोग जहां रहते हों 3 फुट की गली होना चाहिए बस। तो ये रीजन थे इसके। घर जुड़े हुए क्यों बनाते थे? हमला हो, एक घर से दूसरे घर में निकल करके और व्यक्ति गांव से बाहर चला जाए, भाग सके। और संशाला के अभाव, इतना बढ़िया मंदिर, इतना सब कुछ बनने के बाद थे ही नहीं गुरु, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। किनका? 8 पीढ़ियों का। क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, साधु संतों के लिए स्थान क्या बनाना, है ही नहीं, होना नहीं। अब बेटा आपकी बारी है। अब आप लोग भी उम्मीद कर रहे हो कि मुनि महाराज हैं ही नहीं और होंगे भी नहीं। महाराज आप हो तो हो, अब आगे तो कोई मुनि महाराज आना नहीं है कानपुर में, होंगे भी नहीं। मैं आखिरी हूं क्या? बोलो ना। अरे बेटा, हमारे आचार्य श्री सैकड़ों पीछे तैयार कर गए, 100 साल तक अभी रहे। 100 साल का झंडा तो पूज्य गुरुदेव गाड़ के, कि 100 साल तक तो मुनियों का कोई गड़बड़ होने वाला है ही नहीं। आज तो अब मुनि महाराजों की स्थितियां आ गई हैं। आज हम सारे भारत के मंदिरों को, आज जो नवीन मंदिर बने, वो मंदिर बिना संत शाला के बनना ही नहीं चाहिए, बनना ही नहीं चाहिए। कॉलोनी में कोई प्लाट दे, बोले नहीं लेना। कई लोग आते जिनके बड़े प्लाट होते, महाराज जी हम मंदिर बनाना चाहते, आपसे शिलान्यास कराना चाहते। तो पहले मैं बड़ा खुश हो जाता था, मैंने कहा भैया मंदिर बना रहा है चलो। बाद में किसी ने कहा महाराज मंदिर नहीं बनाया है, मंदिर बनाने से प्लाट के। मैंने क्या मतलब? बोले जिस कालों में प्लांट में जैन मंदिर हो जाता है, उसका के रेट दूने हो जाते हैं। मैंने कहा सही है क्या, ये होता है ऐसा? और फिर मैंने अपना रौब दिखाया। अब कोई आता है ना, महाराज जी हमारे पास बहुत 10-20 जमीन पड़ी है, उसमें एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ आ गया बनिया। तो अब मैं भी होशियार हो गया। अब देखो ठोकर खा के होशियार होऊंगा। तो मैंने कहा भाई देखो, मंदिर के लिए पहले यदि तुमने मंदिर बनाया और वो मेरे पिता हैं,
जगत पिता। तो कभी मेरे मिलने का भाव हुआ उनसे तो हम कहाँ रहेंगे पहले वो बताओ। हम साधु, भगवान रहेंगे तो साधु जा सकता है, तो पहले तो हमारा इंतजाम करो। और हम गए तो हमारे पीछे बारात भी है। और मुझे तो नहीं लगा मेरे भगत कभी, शायद ही मुझे कभी अनुभव हो कि किसी दिन मेरे भक्तों के बिना मैं रहा हूं। कोई भक्त ही नहीं। हमारे भक्त भी आएंगे तो भक्त कहाँ रहेंगे। तो पहले एक धर्मशाला बताओ फिर जब भक्त आएंगे और हम रहेंगे तो प्रवचन भी होंगे। तो प्रवचन का मैदान बताओ, यहाँ प्रवचन करेंगे। ये तीन बातें हों तो मंदिर की बात करो, नहीं तो पधारो। उन्होंने कहा इस बाबा ने तो, हाँ तुम क्या भगवान से कमाना चाहते हो? अरे मंदिर बना करके तुम्हारे रेट बढ़ेंगे तो कम से कम कुछ तो परसेंटेज उसमें। भगवान का मंदिर बना करके कॉलोनी का रेट बढ़ाना ये सबसे बड़ा पाप है। कॉलोनी के लिए मंदिर बनाना पुण्य है, और मंदिर बनाना इसलिए कि जिससे ये पाप है। और यदि ये पाप करते भी हो तो कम से कम इतना विस्तार से दान दो कि कम से कम वो आगे जाके लोग कह सकें कि भाई साधुओं का भी इंतजाम है, धर्मशाला का भी इंतजाम है। तब कहीं बनाना चाहिए।